सज्जन के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी भूल कर ही आती है। राम टहल विलासी दुर्व्यसनी चरित्रहीन व्यक्ति थे, लेकिन सांसारिक व्यवहार में चतुर, सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे। उनका धन बढ़ता जाता था, सभी उनके आसामी थे। उधर उन्हीं के छोटे भाई शिव टहल साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी व्यक्ति थे। उनका धन घटता था। उनके द्वार पर प्रतिदिन 2-4 अतिथि आते ही रहते थे। बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबाव था। जितने नीच श्रेणी के व्यक्ति थे, उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते। उनके घर की मरम्मत बेकार में हो जाती। रीढ़ी कुंजड़े साग भाजी भेंट दे जाते। रीढ़ी ग्वाला उन्हें बाजार भाव में ड्योढ़ी दूध देता। छोटे भाई का किसी पर रौब न था। 2-4 आदमियों को रुपए उधार दिए भी तो सूद के लालच में नहीं, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। कभी जोर देकर तकादा नहीं करते कि कहीं उन्हें दुख ना हो जाए। धीरे धीरे समय गुजरता गया, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई। रुपए भी डूब गए। अब शिव टहल को चिंता हुई कि निर्वाह कैसे होगा। धन ना था कि कोई रोजगार करते। वे व्यवहारिक बुद्धि भी नहीं थी, जो कि बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेते। किसी से ऋण लेने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहाँ से। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी नहीं कर सकते थे। कुल मर्यादा भंग होती थी। 2-4 महीने तो ज्यों त्यों करके काटे और अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और बोले, भैया, अब मेरा और मेरे परिवार के पालन का भार आपके ऊपर है। आपके सिवा अब मैं किसकी शरण में जाऊं? ये सुनकर राम टहल बोला, इसकी कोई चिंता नहीं। तूने बुरे कामों में तो धन उड़ाया नहीं। जो कुछ किया उसे कुल की कीर्ति ही फैली है। मैं धूर्त हूँ, संसार को ठगता हूँ और तुम सीधे साधे आदमी हो। दूसरों ने तुम्हें ठग लिया है। ये तुम्हारा ही घर है। मैंने जो जमीन ली है उसकी तहसीस वसूल करो। खेतीबाड़ी का काम संभालो। महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ। लेकिन हाँ, एक बात मुझसे नहीं होगी। मैं साधु संतों का सत्कार करने का 1 पैसा भी नहीं दूंगा और ना तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। बड़े भैया की बात सुनकर शिव टहल बहुत प्रसन्न हुए। वे बड़े मधुर स्वर में बोला, भैया, मुझसे इतनी भूल अवश्य हुई है कि मैं सबसे आपकी निंदा करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अगर आज के बाद मुझे अपनी निंदा करते सुना तो जो चाहे दंड दे देना। हाँ, लेकिन आपसे भी मेरी एक प्रार्थना है। मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा तिरस्कार न करें। राम टहल ने कहा, अगर वह तुम्हें ताना देगी तो मैं उनकी जीभ नहीं खींच लूँगा। राम टहल की जमीन शहर से 10-12 कोस दूरी पर थी। वहाँ एक कच्चा मकान भी था। बैलगाड़ी, खेती की अन्य सामग्रियाँ वहाँ रहती थीं। शिव टहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव में चले गए। वे वहाँ उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों ने काम में चौकसी की। परिश्रम का फल मिला। पहले ही साल उपज ड्योढ़ी हुई और खेती का खर्च भी आधा रह गया। लेकिन स्वभाव कैसे बदलते। पहले की तरह तो नहीं था, पर अब भी कभी 2-4 मूर्तियां शिव टहल की कीर्ति सुनकर आ ही जाती थी और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा सत्कार करना ही पड़ता था। हाँ, अपने भाई से ये छिपाते थे कि कहीं वे अप्रसन्न होकर जीविका का ये आधार भी न छीन ले। नतीजा ये होता था कि उन्हें भाई से छिपाकर नाज, भूसा, खाली आदि बेचना पड़ता था। इस कमी को पूरा करने के लिए मजदूरों से और कड़ी मेहनत लेते थे और खुद भी कड़ी मेहनत करते। गर्मी सर्दी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, लेकिन उन्होंने इतना परिश्रम तो कभी किया ही नहीं था। शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। भोजन भी समय पर नहीं कर पाते थे। कभी दोपहर को खाया, कभी तीसरे पहर। कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है। बीमार पड़ गए। देहात में दवा दारू की सुविधा नहीं थी। भोजन भी कुपथ्य करना पड़ता था।
रोग ने जकड़ लिया। बुखार ने प्लीहा का रूप धारण कर लिया और प्लीहा ने 6 महीने में काम तमाम कर दिया। राम टहल ने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इन 3 वर्षों में 1 पैसे का अनाज नहीं लेना पड़ा था। शक्कर, गुड़, घी, भूसा, चारा उसी ईंधन से सब गांव से चला आता था। बहुत रोए, पछतावा हुआ कि मैंने भाई के दवा दारू के लिए कोई फिक्र नहीं की, अपने स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मलेरिया का ज्वर इतना प्राणघातक होगा, नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज कराता। भगवान की यही इच्छा थी, फिर इसमें मेरा क्या वश। भाई की मृत्यु के बाद राम टहल ने अपने गांव की स्वच्छ जलवायु में रहने का निश्चय किया कि खुद ही गांव में खेती बाड़ी करो। लड़का जवान हो गया था, शहर का लेन देन उसे सौंपा और गांव चले आए। गांव में उनका समय आया, चित्त विशेष कर गांव की देखभाल में लगता था। उनके पास एक जमाना पारी बड़ी रास की गाय थी। कई साल पहले उन्हें बड़े शौक से खरीदा था। दूध खूब देती थी और सीधी इतनी थी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले। वह इन दिनों गाभिन थी। वे उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते और अपने हाथों से नाज खिलाते। कुछ दिन बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया तो राम टहल ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया और कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। उन्होंने इस बछड़े का नाम जवाहिर रखा। एक ज्योतिषी ने उसका जन्म पत्र बनवाया और उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होकर बड़ा भाग्यशाली स्वामी भक्त निकला। केवल 6ठे वर्ष उस पर एक संकट की आशंका थी। उससे बच गया तो जीवन पर्यंत सुख से रहेगा। बछड़ा बहुत सुंदर था, श्वेत वर्ण का था। उसके माथे पर एक लाल तिलक था। वह खूब तंदुरुस्त था, दिन भर किलौले किया करता। राम टहल का चित्त उसे छलांगे मारते देखकर प्रफुल्लित हो जाता था। वे उनसे इतना हिलमिल गया था कि उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था। राम टहल को भी उससे इतना स्नेह था कि जब तक उसके सामने चौके पर ना बैठा हो भोजन में स्वाद ही नहीं मिलता था। उन्होंने उसके लिए चांदी का हार, रेशमी झूल, चांदी के झांझे बनवाई थी। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पोंछता रहता था। जब कभी वह किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते थे तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहिर कुलेले मारता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में पिता पुत्र का सा प्रेम देखकर लोग चकित हो जाते थे। समय गुजरता गया। जवाहिर की अवस्था अब 2.5 वर्ष की हो गई। राम टहल ने उसे अपनी सवारी की बहाली के लिए निकालने का निश्चय किया। अब वह बछड़े से बैल हो गया था। ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसका बायां सिला पर देखने वाले साफ कहते थे कि जोड़ नहीं मिला। रुपए आपने बहुत खर्च किए हैं, पर कहाँ जवाए, कहाँ ये लैंप और कहाँ दीपक। लेकिन मज़े की बात तो ये थी, जवाहिर को कोई गाड़ी वाहन हाँकता तो आगे पैर न उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता। लेकिन जब राम टहल गाड़ी हाँकने और कहते चलो बेटा, तो जवाहिर उम्मत होकर गाड़ी ले उठता। 2-3 कोस तक बिना रुके एक ही सांस दौड़ता चला जाता। घोड़े भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक दिन की बात है, शाम के समय जवाहिर नाद में खली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े उसकी मक्खियाँ उड़ा रहे थे। तभी उसी समय एक महात्मा आकर उनके द्वार पर खड़े हो गए। उन्हें देख राम टहल ने अविनयपूर्ण भाव से कहा, यहाँ क्यों खड़े हो महाराज, आगे आओ। महात्मा बोले, क्यों नाराज होते हो बच्चा, मैं तो इस बैल को देख रहा हूँ। मैंने इतना सुंदर बैल कहीं नहीं देखा, साक्षात देवरूप लगता है। वह ये कहकर महात्मा जवाहिर के पास आए और उसके खुर चूमने लगे। ये देखकर राम टहल को बड़ा आश्चर्य हुए। बोले, महाराज आप थके होंगे, आप यहीं विश्राम कीजिए। तो आपकी खुर चूमने लगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी बोले, नहीं बस मुझे माफ़ करना, मुझे आवश्यक कार्य से कहीं और जाना है, यहाँ ठहरने से मुझे देर हो जाएगी। राम टहल ने कहा, तो महाराज फिर कभी दर्शन दीजिएगा। महाराज बोले, ठीक है, तीर्थ यात्रा में 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर आना हुआ
तो जरूर आऊँगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे देव रूप नंदी की सेवा का अवसर मिला। ये कहकर महात्मा ने जवाहिर के चरणों पर शीश नवाया और वहाँ से चले गए। उस दिन जवाहिर की और खातिर होने लगी। वे पशु से देवता हो गया। रामटहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर अपना भोजन करते, प्रातःकाल उठकर उसके दर्शन करते, यहाँ तक कि वह उसे अपनी बहली में भी न जोतना चाहते। लेकिन जब उनको कहीं जाना होता, बहली बाहर निकाली जाती तो जवाहिर उसमें जुतने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता, सिर हिला हिलाकर इस तरह उत्सुकता प्रकट करता कि रामटहल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता। एक बार वह दूसरी जोड़ी जोत कर ले गए तो जवाहिर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नाद में मुंह नहीं डाला। इसलिए वह अब बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाते ही न थे। इस प्रकार 3 साल और बीत गए। जवाहिर को छठा वर्ष लगा। रामटहल को ज्योतिषी की बात याद आई। उसे डर लगा कि कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य न हो जाए। पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगाकर पढ़ी, पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियाँ लाकर रखीं। जवाहिर को टीका लगवा दिया, कहीं नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी न पिला दे। इस आशंका से वह अपने हाथों से उसे खिलाने पिलाने लगे। एक दिन संध्या का समय रामटहल नंद के पास खड़े जवाहिर को खिला रहे थे कि तभी वहाँ महात्मा वहीं पर आ पहुँचे, जिन्होंने आज से 3 साल पहले दर्शन दिए। रामटहल उन्हें देखते ही पहचान गए। जाकर दंडवत प्रणाम की, कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। इतने में अकस्मात जवाहिर ने एक बार जोर से डकार लिए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। रामटहल डरे हुए उनके पास आए। उसकी आंखें पथरा रही थी। उसने एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और उसके प्राण निकल गए। जवाहिर की मौत से रामटहल को बहुत दुख हुआ। शायद इतना दुख तो उन्हें अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी नहीं हुआ था। वे बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़ कर जवाहिर के शव के पास जाते और उससे लिपट कर रोने लगते। सारी रात उन्होंने रोते हुए काटी। प्रातःकाल लाश उठाई गई, लेकिन रामटहल ने गांव की प्रथा के अनुसार उसे चमारों के हवाले नहीं किया। यथाविधि उसकी दाह क्रिया की, स्वयं आग लगाई, शास्त्र के अनुसार सब संस्कार किए। 13वें दिन कई गांव के ब्राह्मणों को भोजन करवाया। उक्त महात्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से रामटहल को बहुत सांत्वना मिल रही थी। एक दिन रामटहल ने महात्मा से पूछा, महाराज, कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहिर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी जी उनके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका छठा चाल अच्छा नहीं होगा, मगर मैंने इस तरह किसी जानवर को ऐसे मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, यह रहस्य आपकी जरूर समझ में आ रहा होगा। महात्मा बोले, हाँ, कुछ कुछ तो मेरी समझ में आ रहा है। वे उस जन्म का कोई सच्चरित साधु भक्त परोपकारी जीव था। उसने अपनी संपत्ति धर्म कार्य में उड़ा दी थी। आपके संबंधियों में ऐसा कोई सज्जन था? रामटहल ने कहा, जी महाराज, था तो सही। महात्मा बोले, उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे विश्वासघात किया। तुमने उसे काम सौंपा था, वह तुम्हारी आंखें बचाकर तुम्हारे धन से साधु संतों की सेवा सत्कार किया करता था। रामटहल ने कहा, मुझे तो उस पर संदेह ही नहीं होता। वह इतना सरल प्रकृति, इतना सच्चरित व्यक्ति था कि बेईमान करने का भी कभी ध्यान ही नहीं आ सकता था। महात्मा बोले, लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए सही, लेकिन था वह विश्वासघाती। रामटहल ने कहा, संभव है दुख की अवस्था में उसे धर्मपद से विचलित कर दिया हो। महात्मा बोले, हाँ, यही बात है। उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने के लिए निश्चय किया गया, लेकिन उसे विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था। उसे बेईमानी से तुम्हारा कितना धन हर लिया था। उसकी मूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पशु जन्म दिया। वह निश्चय कर लिया गया कि वह 6 वर्ष में प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इस अवधि तक वह तुम्हारे यहाँ रहा, और जैसे ही अवधि पूरी हो गई, वैसे उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा ने सारी बात जानकर उस दिन रामटहल के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखा। उसकी चित्त वृत्ति बदल गई। दया और विवेक से हृदय परिपूर्ण हो गया। वे मन ही मन सोचते, जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला,
तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी। ये बात उनके ध्यान में से कभी भी ना उतरती थी।